आइए सुनते हैं कैसे एक जिज्ञासु नरेंद्र विवेकानंद बने। तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उनमें कुछ प्रमुख प्रश्न और उनके उत्तर आज हम यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रश्न 1, ईश्वर का अस्तित्व क्या ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव, क्या ईश्वर वास्तव में है? क्या आपने ईश्वर को देखा है? श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, हाँ, मैंने ईश्वर को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं, बल्कि उससे भी अधिक स्पष्ट, जिसे कोई सच्ची तड़प और सच्ची लगन से खोजे वह अवश्य प्रकट होते हैं। स्वामी जी का दूसरा प्रश्न, ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है? विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव, ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, निश्चल प्रेम और निष्कपट भक्ति। जब हृदय शुद्ध हो जाए, मैं और मेरा समाप्त हो जाए, तब ईश्वर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसे बच्चा रोता है तो मां दौड़ कर आती है, वैसे ही जब मनुष्य सच्चे मन से पुकारता है, ईश्वर दौड़ कर आते हैं। प्रश्न 3, ज्ञान और भक्ति में कौन श्रेष्ठ? विवेकानंद जी पूछते हैं, क्या ज्ञान मार्ग बड़ा है या भक्ति मार्ग? श्री रामकृष्ण जी कहते हैं, दोनों मार्ग एक ही सत्य तक पहुंचाते हैं। ज्ञान सूर्य की तरह प्रकाश देता है, भक्ति चांद की तरह शीतलता। जिस स्वभाव को जो उपयुक्त लगे वह मार्ग चुनना चाहिए, पर अंतिम सत्य दोनों में एक ही है। प्रश्न 4, सभी धर्म अलग क्यों दिखते हैं? विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव, दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? क्या वे अलग अलग ईश्वर की बात करते हैं? श्री रामकृष्ण कहते हैं, धर्म अनेक है पर ईश्वर एक ही है। जिस प्रकार लोग कुएं, पोखर, नदी, झरने और समुद्र का जल पीते हैं, पर प्यास बुझाने वाला तत्व पानी ही है, वैसे ही हर धर्म का लक्ष्य सत्य और ईश्वर है। मैंने अनेक मार्गों का अभ्यास किया और पाया सभी रास्ते उसी परमात्मा तक पहुंचते हैं। प्रश्न 5, मन को कैसे नियंत्रित करें? विवेकानंद जी पूछते हैं, मन बहुत चंचल है, इसे कैसे साधा जाए? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन को ईश्वर में लगाओ। जैसे मक्खी गंदगी पर बैठती है, लेकिन मधुमक्खी केवल फूल पर जाती है, वैसे ही मन को श्रेष्ठ विचारों और नाम जप से बांधो। अभ्यास और ईश्वर नाम से मन शांत और पवित्र होता है। श्री रामकृष्ण प्रश्न 6 पूछते हैं, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव, मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और संसार में उलझने के लिए नहीं हुआ है। ईश्वर का साक्षात्कार करने की ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही
मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है। मैं फिर से एक बार प्रश्न 6 को दोहराता हूं। प्रश्न 6, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? विवेकानंद जी पूछते हैं, गुरुदेव, मनुष्य जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जन्म केवल खाने, सोने और संसार में उलझने के लिए नहीं हुआ है। ईश्वर का साक्षात्कार करना ही मानव जीवन का परम उद्देश्य है। जो इस सत्य को जान लेता है वही मुक्त होता है। 7वां प्रश्न जो स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण जी से पूछा था, सेवा और साधना का संबंध। विवेकानंद जी पूछे थे, क्या ईश्वर की सेवा केवल मंदिर में पूजा करने से होती है? तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं नरेंद्र, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। जिस मनुष्य में दया नहीं, करुणा नहीं, उसकी पूजा केवल कर्म कांड है। भूखे में अन्न दो, दुखी को सांत्वना दो, पीड़ित को सहायता करो, वही सच्ची पूजा है। तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8वां, संदेह का समाप्त होना। विवेकानंद भावुक होकर पूछते हैं, गुरुदेव, मैं सत्य की खोज में थक गया हूं। मन में कभी विश्वास आता है, कभी संदेह। तो श्री रामकृष्ण कहते हैं, हाथ सिर पर रखते हुए कहते हैं, नरेंद्र, अब से तुम्हारे सभी संदेह समाप्त। भविष्य में तुम दुनिया को सत्य की राह दिखाओगे। तुम में नरसिंह की शक्ति है। उठो, जागो और स्वयं जाकर दुनिया को जगाओ। और यही वो क्षण था जब नरेंद्र विवेकानंद बनने की दिशा में अग्रसर हुए। गुरु के शब्दों ने उस दिव्य चिंगारी को प्रज्वलित कर दिया जिसने विश्व को प्रकाश से भर दिया। तो दोस्तों, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है उसका संदेश यह है कि ईश्वर अनुभव की वस्तु है, कल्पना की नहीं। प्रेम, भक्ति, सेवा और सत्य ईश्वर तक पहुंचाने के मार्ग हैं। सभी धर्म एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। तो इसी के साथ हम आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कृष्ण, जय विवेकानंद।